ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में एक इलाका ऐसा भी है जो दिन रात पानी के इंतजार में रहता है। गांव के लोग पानी के इंतजार में रात रात भर जागते हैं तो दिन में पानी के टैंकर का इंतजार करते हैं। समस्या इतनी ही नहीं है, समस्या और भी बड़ी है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली का घुम्मनहेड़ा गांव, जिसकी आबादी कई हजारों में है और हर नागरिक का अधिकार है कि उसे पीने का पानी सरकार मुहैया करवाए। हमारा दिल देखो, यहाँ टेक का हाथ अपना कैसा कैसा घबरा रहा है सुबह सुबह। पानी आता ही नहीं है या अभी अभी दिक्कत होनी शुरू हुई है? नहीं, दिक्कत हो रही है सब दिन से ही। अरे तो 2-4 महीना तो कत्ती महादुखी कत्ती पीड़ा पानी आओ इस जीवन जब भी पेट में नके बन जाए। लेने अंडा रखे खाते की तरह मिल रहेगा ना मिल लगता उल्टे आ जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं इंतजाम करके बस। हाँ, बड़ा कुनबा है, पानी तो जरूर चाहिए। हम पानी लेने वाले से बुजुर्ग हो गए, कम मारा पानी का से ना ले तुम बहु मारा थोड़े मारा हमने। घुम्मनहेड़ा गांव में हालांकि पानी की पाइपलाइन तो पड़ी हुई है, लेकिन गांव के कुछ ही इलाके में पानी आता है और जो पानी आता भी है वो पीने के लायक नहीं होता। पानी इतना खारा होता है कि उस पानी को पीने से तबीयत खराब हो जाती है। 5 सदस्य है जी। 5 सदस्य। हाँ, एक पानी का जैसे ले लें, अभी 10 लीटर का कैन ले लें 25 रुपए का। आप बताओ 3 दिन कैसे चलेगा? देख के तो पानी पीना पड़ रहा है। बच्चा तो दे दे हैं, हम तो वैसा ही पीवे हैं जैसा सप्लाई का रहा है। गर्मी का टाइम बच्चा के लिए खरीदना ही पड़े है। तो मतलब 3 दिन बाद पानी आता है, सरकारी एक टैंकर आता है। हाँ, सरकारी नहीं, मतलब प्राइवेट टैंकर आता है। हाँ, प्राइवेट टैंकर आ, उससे ले हैं पीने का। सरकारी पानी आता ही नहीं है। सरकारी पानी सप्लाई का जो कि मिक्स है, जो मतलब खारा पानी आता है। खारा पानी आता है, वो भी रात के 11 बजे तक हम मोटर चला देखे जहाँ रीडिंग और फूक है हम तक। वहीं घुम्मनहेड़ा गांव के लोग पानी की पाइपलाइन के लिए पिछले कई सालों से दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, यहाँ तक कि इलाके के सांसद और विधायकों को कई लेटर लिख चुके हैं, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये हाल है राजधानी दिल्ली का और ये दुर्भाग्य है घुम्मनहेड़ा गांव का। एक तरफ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन दिल्ली के गांव के हालात 19वीं सदी के बने हुए हैं और सरकार है कि इस इलाके पर ध्यान नहीं दे रही। लोग इस आस में है कि शायद कभी तो सरकार इस गांव की तरफ ध्यान देगी और पुरानी पड़ चुकी पाइपलाइन को बदलेगी। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इस गांव में पीने का पानी मुहैया करवा पाती है। जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो घुम्मनहेड़ा गांव में सरकारी पानी के पाइपलाइन तो पड़ी हुई है, लेकिन पानी आता नहीं है और आता भी है तो खारा पानी आता है जिसको पिया नहीं जा सकता। गांव के आसपास कई पुराने कुएं हैं, लेकिन उनका भी पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं होता और पानी का वाटर लेवल इतना नीचे चला गया है कि आसानी से बोरिंग भी नहीं होती। लोग मजबूरी में गंदे पानी से अपने खेतों से सिंचाई करने को मजबूर हैं। घुम्मनहेड़ा गांव के पास तमाम जो स्रोत हैं पानी के, कुएं, यानी कि वो आज की डेट में सूख चुके हैं। ये एक कुआं है और जरा आसपास देखते हैं, दूर दूर खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। जो अभी गेहूं की फसल थी वो काट ली गई है और पानी की सप्लाई यहाँ पर किस तरीके से होती है आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के कुछ लोग हैं, निवासी हैं, जो ये बता रहे हैं कि गांव के आसपास कई कुएं हैं लेकिन कुओं में पानी नहीं है। ये एक कुआं है बिल्कुल, लेकिन इसमें जो पानी है वो दरअसल उस दूसरी तरफ एक नहर बहती है, गंदा पानी जिसके अंदर आता है। उस गंदे पानी को खींचकर यहाँ पे लेके आया गया है इस कुएं में और इसी पानी से ये लोग यहाँ के सिंचाई करते हैं, क्योंकि जो यहाँ का ज़मीनी पानी है
वो बेहद खारा है और उस खारे पानी से सिंचाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो ज़मीन है बंजर होने का खतरा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, गांव के निवासी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वैसा ये बताइए कि इस गांव के आसपास, घुमनहेड़ा के आसपास कुल कितने कुएं होंगे और क्या कोई कुआं पानी पीने लायक है? कुएं तो जी काफ़ी हैं, लेकिन गांव में जो कुएं में पानी है ना, वो किसी का भी पीने योग्य नहीं है। और कुएं का ही पानी नहीं, जो गांव के आसपास में जो बोरिंग है या अपने हैंडपंप है, किसी भी हैंडपंप का पानी पीने के योग्य नहीं है। हमारे गांव में जल बोर्ड के 4 ट्यूबवेल हैं। अगर जो कुछ चारों ट्यूबवेलों का पानी कोई पक्षी भी पी ले ना, तो पक्षी मर जाएगा। हमारे गांव में टाइफाइड और पीलिया, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुके गांव में। इतनी ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है, पानी की अभाव में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैली हुई है। ये बताइए कि इस इलाके में जो पानी का लेवल है, ज़मीनी पानी का लेवल है, वो पहले कितना था और आज की डेट में कितना है? पहले तो जी काफी नीचे था, 50-60 फुट नीचे था। अब इस नहर की वजह से पानी का लेवल ऊपर आया, जल स्तर ऊपर आ गया। अच्छा, ये नहर की वजह से। नहर की वजह से? हाँ जी। लेकिन पीने लायक नहीं है पानी? पीने लायक वो भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है? हाँ जी। तो मतलब दोनों ही सूरतों में पानी बिल्कुल नहीं है, नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। चाहे नहर की वजह से आने की बात करें या जो जमीनी पानी है उसकी बात करें। हाँ जी, बिल्कुल नमकीन है, दोनों खारा है। पानी है। हाँ जी। तो ये बताइए कि लोग सिर्फ सरकारी पानी के आश्रय जिंदा हैं या कुछ और भी? खेती के लिए खासतौर से पानी फिर कैसे करते होंगे आप? खेती के लिए ये गंदे नाले का जो पानी है, जो वेस्टेज है फैक्ट्रियों की, वो जो पानी है वो पाइपलाइन दबा के उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो तो और ज्यादा खतरनाक है, केमिकल मात्रा के होते हैं। लेकिन आदमी को अपना जीवन निर्वाह करना है तो उसके लिए तो रास्ता कोई न कोई निकालता है। सरकार तो कुछ कर नहीं रही इस विषय पे। अगर सरकार को चाहिए कि इस पानी को फिल्ट्रेशन करके। आप ये बता रहे थे कि पहले जो पानी का स्तर था वो 10 फीट पे था, अभी जो स्तर है काफी गिर गया है। हाँ, कुछ जहाँ तक ये नहर का गंदा पानी नहीं जा रहा, वहाँ तो 50 से 60 फीट नीचे चला गया है। और पहले वहाँ पे पानी पहले वहाँ था 10 फीट पे पानी था। और अब ये नहर का पानी कुओं में भी भरा जा रहा है और वैसे इससे वाटर लेवल भी, क्योंकि इससे धान की जो फसल उगाई जा रही है उससे का भी वाटर लेवल ऊंचा हुआ है। अच्छा, मतलब फसल के चलते ही वाटर लेवल ऊंचा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जैसा कि बता रहे हैं कि जो पानी का लेवल है पहले कुछ इलाकों में जो 10 फीट के लगभग था, लेकिन अभी जो लेवल है काफ़ी नीचे आ गया। अच्छा, एक चीज़ और, अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ जाएगी तो पानी का लेवल और नीचे चला जाएगा? पानी का लेवल नीचे जाएगा गर्मी जितनी बढ़ेगी, क्योंकि पानी जितना ज़मीन से निकलता है तो उतना नीचे ही जाता है पानी। जाहिर तौर पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और जो पानी का लेवल है वो डाउन होता जाएगा। और कुएं की हालात भी कैसी हैं, पीने लायक तो किसी भी तरीके से नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत गंदा पानी है और या यूँ कहें जहरीला पानी है। लेकिन जो हालात इस गांव के नज़र आ रहे हैं वाकई में चौंकाने वाले हैं, आंखें खोलने वाले हैं कि सरकार का ध्यान बिल्कुल इस तरफ जा नहीं रहा है और जो हालात हैं वो बेहद ही ख़राब हो रहे हैं। अब गर्मी का जैसे जैसे सीज़न बढ़ेगा, गर्मी और बढ़ेगी तो पानी का जो स्तर है वो और नीचे चला जाएगा, लेकिन पीने लायक पानी वो फिर भी नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि। और जो 4 ट्यूबवेल हैं उस पानी का भी, सरकारी ट्यूबवेल का पानी पीने लायक नहीं है। पक्षी भी उस पानी को पीते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो इंसान उस पानी को कैसे पी सकता है? तो ये कुछ तस्वीरें और हालात हैं इस गांव के जो हमने आपको दिखाए हैं आज। कैमरा ललित सिंह के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली। घुमनहेड़ा गांव के लोग पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली जल बोर्ड से दिल्ली सरकार के विधायक, यहां तक कि सांसद को भी लेटर लिख चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई आज तक सुनवाई नहीं की। यही नहीं, पानी आने से गांव के युवाओं की शादी में भी परेशानियां आती हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में पानी की समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है कि पानी तो आता ही नहीं है। और जो गांव के निवासी हैं उन्होंने दिल्ली सरकार, क्या दिल्ली के एमएलए, हर विभाग में जाकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं और गुजारिश की है कि पानी इनको मिला जाए और पाइपलाइन भी डाली जाए। लेकिन पाइपलाइन जो डली हुई है वो बहुत पुरानी है, उसको बदलने के लिए कई सालों से ये लोग धक्के खा रहे हैं, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई है। आर के यादव साहब हैं इस गांव के, जो एक ग्राम विकास समिति के महासचिव हैं या अध्यक्ष हैं। यादव जी, ये बताइए कि कितने साल आपको हो गए सरकारों के दर पे चप्पलें घिसते घिसते? ऐसा है, हम 2003 से ये पानी के बारे में जो है ना लड़ाई लड़ने लग रहे हैं।
और ना हमने एमएलए को भी, जो उस टाइम एमएलए थे मिस्टर महेंद्र सिंह यादव, उनको भी बताया था, उनको चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि यहाँ गांव के अंदर 2003 में सिर्फ 4 टैंकर आते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो 20,000 की फैमिली 4 टैंकरों से कैसे गुजारा कर सकती है। इस गांव में 20,000 की 20,000 लोग रहते हैं। ये गांव में 20,000 के परिवार के करीब रहते हैं, और जो कि अंदर के जो परिवार हैं वे कुछ तो बाहर चले गए हैं और कुछ यहाँ से छोड़ करके प्लान करके चले गए हैं। लेकिन पानी की समस्या आज 2016 आ गया है। आपने 2003 से अपनी लड़ाई लड़नी शुरू करी और आज 2016 आ गया है, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, 2015 के अंदर हमारे नए एमएलए बने, हमने उनसे भी एक्शन को बुलवाया और एक्शन से हमने मीटिंग ली। एक्शन से तो हम लगातार मीटिंग ले रहे हैं, मतलब हमें कम से कम भी 20-25 मीटिंग ले लिए, उनको इस बारे में बताया, बार बार उनको आग्रह किया है, लेकिन इस तरफ जो है ना अंदर ध्यान नहीं दिया गया और पानी की एक विकृत रूप लेते जा रही है। लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं, एक दिन ऐसा हो सकता है सारा गांव खाली होने की स्थिति आ जाएगी। तो मतलब कितने साल हुए यहाँ पे पाइपलाइन नहीं डली है? ये पाइपलाइन 1967 के अंदर डली थी। उसके बाद में 5-4 पाइपलाइनें बदली हैं, जबकि हमने लेटर उनको बार बार लिखेंगे सारी पाइपलाइनें बदलो, ये पाइपलाइन गंद से भरी हुई हैं, इनके अंदर डर्टी वाटर आता है और वो पानी पीछे ऐसे केसेस भी हुए थे, यहाँ पर बीमार भी हो गए थे, लेकिन उनकी तरफ जो की तरफ नहीं रेंगती है। 4 लाइन बदले उन्होंने सिर्फ, और 4 लाइन बदल करके काम छोड़ दिया है। और गाँव की कम से कम भी मेरा ख्याल 20-25 लाइनें बदली जाएंगी, तब थोड़ा बहुत पानी में थोड़ा बहुत वो भी 10-20% सुधार। ये बताइए कि पानी इस गांव में नहीं है, सामाजिक समस्या भी आती है? जहाँ पानी नहीं होगा तो नहाने धोने के लिए जब पवित्र पानी नहीं मिलेगा हमें, हमारे यहाँ 2 तरह की सप्लाई, एक खारे पानी की, एक मीठे की। जहाँ मीठे की लाइन जा रही है उसमें खारा पानी भी मिक्स होकर के आ जाता है। कुछ लोगों के पास फिल्ट्रेशन का कोई प्लांट नहीं है, वो खारा भी पीते, उसमें डिसेंट्री भी हो जाती है। पानी की समस्या मैं समझ गया इधर है, लेकिन क्या सामाजिक तौर पे कोई समस्या आती है, जैसे कि शादी ब्याह में क्योंकि जब पानी नहीं होता है तो लोग भी कतराते हैं दूसरे गाँव वाले, उसमें हम फिल्टर्स वाटर मंगवाते हैं कैश पर। फिल्टर शादी वाटर करने में कोई दिक्कत आती है लोगों की शादियां करने में? दिक्कत तो आती है ना, तो हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर कोई ऐसा है जिसमें पानी की सुविधा हो, कोई हॉल बड़ा हो, बाहर से लोग आते हैं तो ये गंदा पानी पीने से प्रॉब्लम तो है। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि क्या टोकते तो नहीं है, क्यों टोकते हैं कि क्या कहते हैं इस गाँव में शादी नहीं करनी क्योंकि पानी नहीं है, सुविधाएं नहीं है? भाई हाँ, ये समस्याएं हैं। जो रिश्ते वाले हमारे गांव में बहुत बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं होने के कारण बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं। कहते हैं हम ऐसी जगह क्यों रिश्ता करें जहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। वो हालात हैं इस बुम्मनहेड़ा गांव के कि जो बद से बदतर होते जा रहे हैं लगातार। तमाम जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पे बिता दिया है, उनका कहना है कि ऐसे हालात उन्होंने पहले नहीं देखे हैं, लेकिन अब जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली आती ज़रूर है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी पानी की है। और इस पानी के चलते जो सामाजिक ढांचा है यहाँ का वो बिगड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो लड़के लड़की यहाँ के शादी करने में उनको दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि दूसरे गांव के लोग ये सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि इस गांव में आपके यहाँ पानी आता है नहीं आता है, या बिजली आती है नहीं आती। हालांकि बिजली ज़रूर आती है, लेकिन पानी एक सबसे बड़ा जो इंसान की ज़रूरत है वो यहाँ मैसर नहीं है, और इसी कारण से जो इस गाँव का सामाजिक संरचना है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ रही है। कहना ललित सिंह के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं।